हेलो इंडिया, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपअप पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे स्क्वायर रूट रहे, क्यूब रूट रहे, 4 का रूट रहे, 6 का रूट रहे तो आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं, और कैसे किसी नंबर पे रूट नहीं है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ये सीखेंगे, और रूट है तो उसको हम कैसे स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा कि मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 है, तो जहां पे ये रूट बना हुआ हो उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। 2 का स्क्वायर रूट है। अगर हमको इस वाले फिगर को, ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको इसको हटाना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 है, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर 2 लगा रहेगा। अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 लगा रहेगा। मान लीजिए कि 3 का क्यूब रूट है, तो ये वाला जो फिगर है इसको कैसे हटाएंगे, तो हटाने का क्या है आपका तरीका कि यहां पर 2 रहने दीजिए। ये जो 2 है, मतलब इस स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर हो, भी 2 है, 4, 5, 6, 8 कुछ भी होता वो नंबर यहां लिखे, और जो ये रूट वाला फिगर है इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देके 1/2 लिख देंगे। 2 है तो 1/2। अगर ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट यानी कि 3, तो इसके अंदर जो भी नंबर है अभी फिलहाल 3, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, 1/3 का पावर। मान लेते हैं क्यों यहाँ 8 पर क्यूब रूट रहता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 8 पे 1/3। इस 3 को किस में करना है, बस 1/, के फॉर्म में लिख देना है, इसका पावर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, जो भी रूट वाला है उसको हम कैसे हटाएंगे तो वो पावर में कन्वर्ट होता है, बस रेसिप्रोकल होके। अगर क्यूब रूट है, यहाँ 3 का रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट था तो 1/2। समझ में आ गया, और जो नंबर अंदर है वो रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और ब्रैकेट में 1/3 है तो ये 3 कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस फिगर को हटाना और इसको नॉर्मल, एक्सपोनेंट और पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट कर दिए, और इसी कन्वर्जन से हम स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, रूट वाले टर्म का इजिली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक चीज चलते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अगर ऐसा आपको कहीं दिख रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, 2 1/2 है। अगर मान लेते हैं कि 4 पे 1/3 है तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं क्यूब रूट 4। ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लेते हैं यहां पर 4 का रूट होता और यहां 6 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 6 पे पावर 1/4। समझ में आया क्या करना है, यहां जो 4 है इसको 1/, करके लिख देना, ये इसके पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। अगर 6 1/4 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 का रूट 6, एक ही चीज है। अगर ये दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दिया हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, और ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब है कि कोई नंबर सिंपल गिवन हो, ध्यान से समझिएगा, कोई नंबर सिंपल गिवन हो, उसको हमको अगर लिखना है रूट के टर्म में तो हम कैसे लिखेंगे। 2 दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 2 दिया हुआ है। अगर इसको हमको रूट में लिखना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, किसी भी रूट में लिखना है तो आप क्या कीजिए, इसको अगर स्क्वायर रूट में लिखना है तो 2/2 कर दीजिए। ठीक है, हम जानते हैं कि यहां पर जो 1/2 है इसको एक्चुअली में लिखा जाए तो 2 × 1/2, 2/2 का 2 × 1/2 लिख सकते हैं, और इस 1/2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो यहां पर स्क्वायर रूट हो गया, और ये 2 और ये जो स्क्वायर है इसके साथ रहेगा। यानी कि अगर यहां पर कोई नंबर 3 है, ध्यान से समझिएगा, अगर इसको हमको स्क्वायर रूट में डालना है तो क्या हो जाएगा, यहां पर स्क्वायर रूट और 3 का भी स्क्वायर कर दीजिए। सेम है, अगर इसका क्यूब भी करना आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आपके मन पे। अगर किसी नंबर को रूट के अंदर डालना है तो आप उसको स्क्वायर रूट में डालिए, क्यूब रूट में डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस ये जान लीजिएगा, अगर स्क्वायर रूट में डाल रहे हैं तो इसका पावर भी स्क्वायर कर दीजिए, अगर क्यूब रूट में डाल रहे हैं तो इसका पावर भी क्यूब कर दीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली 3 को ही ये लिखने का एक तरीका है, फॉर्म है। क्लियर, समझ में आ गया होगा इतना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर पे रूट कैसे लगा सकते हैं, रूट है तो उसको पावर में कैसे चेंज कर सकते हैं, यही कंसेप्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इस पर सवाल कैसा पूछा जाता है। ये था आपका बेसिक अप्रोच, शॉर्ट ट्रिक, जो समझिए बहुत आसानी से आपको समझा दिए हैं और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा बना लीजिए कुछ क्वेश्चन को। 2 है, 4 है, 6 है, इसको क्यूब रूट में चेंज करना है आपको, तो क्या कर लेंगे, क्यूब रूट यहाँ और यहाँ 2 का पावर क्यूब कर देंगे। अगर 4 को 4 के रूट में कन्वर्ट करना है
तो यहाँ पे 4 दे दीजिए और इस 4 पे पावर 4 कर देंगे। अगर इस 6 को √5 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 5 और 6 पे पावर 5 डाल देंगे। इस ये एक्चुअली में एग्जैक्ट यही है, ध्यान से समझिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसको अगर हमको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 पे पावर 2 कर देंगे। अगर क्यूब रूट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 3, तो 6 पे पावर 3 कर देंगे। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई नंबर है और हमको जरूरत है कि हम उसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कन्वर्ट करें तो कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई इस फॉर्म में तो उसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। अब आइए अपना क्वेश्चन देख लें। हमारा जो सवाल है ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे सजाना है, तो ये थोड़ा सा आप सीख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे सजाना है, तो आपका सवाल है √2 क्यूब √3 4 का √5। जानबूझ के इस पर सवाल एसएससी पूछता है, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस जाइए। अब आपको हम सिखा चुके हैं, अभी तुरंत सिखाए थे। इसको कैसे हम लिख सकते हैं पावर में, देखिए रूट में है लेकिन ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, ये 4 का रूट है, ये क्यूब रूट है, तो कंपेयर करना बहुत कठिन है। हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इजीली फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के सवाल को क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। कैसे हम आसानी से इसको, अगर असेंडिंग में दे देता है, डिसेंडिंग में दे देता है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट आपसे पूछ लेता है, तो आप कैसे तुरंत 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, ये सीखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो दिख रहा है ये 3 का रूट है, ये 4 का रूट है, ये 3 का रूट। इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये हमेशा 2 का रूट होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट 2 का रूट होता है, यानी कि इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको आप 2 का पावर 1/2 लिख लीजिए, इसको 3 का पावर 1/3 लिख लीजिए, इसको 5 का पावर 1/4 लिख लीजिए, इसको 2 का पावर 1/3 लिख लीजिए। सबको कन्वर्ट कर लिए। अब क्या कीजिए, ये जो आपको नंबर दिख रहा है इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लेना है सारे नंबर का। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 3 3 2 का एलसीएम 12। अब आपको क्या करना है, उस एलसीएम को ऊपर में हर जगह पे मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 12, 12/2 हो जाएगा। 12 × 1/2, 12/2, तो 6 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 3 से 12 कटेगा तो 3 का पावर 4, 5 का पावर 3, क्योंकि 4 से 12 3 बार में और 3 से 12 4 बार में, तो 2 का पावर 4। अब सॉल्व कर लिए, 2 का पावर 6 क्या होता है, तो 64, 3 का पावर 4 81, 5 का पावर क्यूब 125, 2 का पावर 4 16। सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 125। तो आपका सबसे लार्जेस्ट ये हो जाएगा और सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आसानी से फाइंड हो गया। अगर आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता, डिसेंडिंग में होता सबसे पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। असेंडिंग होता तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका से हम बना सकते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए अगला क्वेश्चन बनाने का। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब चलते हैं अगले सवाल पे। पहले इसको थोड़ा मिटा लें। देखिए बहुत ही आसान कंसेप्ट है, मैथ्स उतना टफ नहीं होता है जितना हम लोग समझते हैं। बस जरूरत है कंसेप्ट समझने की कि एक्चुअली में वहां करना क्या है। अगला सवाल बनाइए। आपका क्या क्वेश्चन है, जो अभी जो सवाल था उसका आंसर क्या था, 4 का √5, तो ऑप्शन नंबर ए था। अब आते हैं अगले सवाल पर। क्या है आपका, स्क्वायर रूट 2, उसके बाद 3 का √3, 4 का √4 और 6 का √6। ठीक है, इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको बताना है। क्या बताना है, सबसे लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको पता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4 और 6 का 1/6। इतना कर लिए। अब क्या करना है, सबका एलसीएम ले लेना है। तो 2 3 4 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। अब इस 12 को क्या करना है, सब पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से इस 2 से कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। 3 से 12 कितने बार में कटता है, तो 4 आ जाएगा। 4 से 12 कितने बार में कटता है, तो 3 हो जाएगा। सिंपल समझिएगा। ये जो एलसीएम आया, अब देखिए सब में कॉमन हो जाएगा। क्लियर समझिएगा कि सब में कॉमन हो गया और सबके पावर में कन्वर्ट कर दिए हम। इस 12 को सब पे मल्टीप्लाई किया और सबके पावर में चेंज कर लिए। बस इतना ही करना है, बहुत आसान तरीका है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, इसका क्या हो जाएगा, 6 से 12 2 बार में कैंसिल। कैसे ये 2 कैसे 3 आए, तो देखिए 4 और 12 × 1/4, तो 4 से 3 कटा, तो 4 का पावर क्यूब, इसलिए 3 लिखे।
इसी को आसान भाषा में कर लिए तो आ गया। अब 2 का पावर 6 है तो 64, 3 का पावर 4 है 81, 4 का 3 पावर है तो 64 और 6 का पावर स्क्वायर है तो 36। तो सबसे बड़ा क्या हो गया ये, यानी कि ये वाला, ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई भी टफ है, बहुत आसान कंसेप्ट में समझ में आ गया आप लोगों को, बेसिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से बन जाएगा। अब ये आपका लास्ट सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार ये सब सवाल आया हुआ है, तो ये सवाल बनाइए। और देखिए इस सवाल में क्या है, देखिए आपको जो भी सवाल देते हैं कुछ ना कुछ यूनिक होता है, जो कंसेप्ट देते हैं वो सवाल एग्जाम में आता ही आता है। तो जो भी क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं कोशिश कीजिए एक भी क्लास स्किप नहीं करने का, सारा कीजिए, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आता है। आरआरबी एनटीपीसी का जो भी कोर्स करवाए थे उससे बाहर आरआरबी एनटीपीसी में एक भी सवाल नहीं आया है, सारा उसी के अंदर है। तो उसी तरीके से जो भी एसएससी का आपको करवा रहे हैं इसमें सारा, इससे ज्यादा एसएससी पूछता नहीं है, बस इतना जान लीजिए। आपको हर जगह का सवाल एक जगह पर इकट्ठा करके बता रहे हैं, बस जरूरत है आप अपने अंदर डाल लीजिए। तो इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या है, रूट के साथ एक नंबर भी है और अभी आपको नंबर को रूट में कन्वर्ट करने सिखाए थे, बस कर दीजिए। और आपको बताए थे कि कोई भी नंबर उसको आप स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, क्यूब रूट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें भी करना चाह रहे हैं किसी में कर सकते हैं, आपके मर्जी पे है। जरूरी नहीं है कि आप उसको स्क्वायर रूट में ही कन्वर्ट कीजिए, आप उसको क्यूब रूट में भी कर सकते हैं, 4 का रूट में कर सकते हैं, 6 के रूट में कर सकते हैं, आपका मर्जी है। तो सवाल क्या है, क्यूब रूट 2, उसके बाद स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 5 और 1.5। अब देखिए ये तीनों तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट में है, ये नहीं है तो हम इसको पहले चेंज करेंगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट में। तो स्क्वायर रूट में सिंपली कर लेते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर क्यूब में करना होता तो क्या करते हैं, इसका क्यूब कर देते और यहाँ पे क्यूब कर देते, क्लियर। तो स्क्वायर में ही कर लिए, जितना छोटा रहे उतना आसान, ठीक है। अब आ जाइए, आपको पता है अब आपको क्या करना है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का 1/3, 3 का 1/2, इस पे कुछ नहीं तो स्क्वायर रूट होता है, 5 का 1/3, कंफ्यूज नहीं होना, जिस पे कुछ नहीं उस पे स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1.5 का स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं और ये 1/2 हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको रहने देते हैं, 1.5 का स्क्वायर है तो इसको इसी के फॉर्म में रहने देते हैं, जहां है जैसे वैसे ही रहने दीजिए, ये 1/2। एलसीएम किसका निकालते हैं, इसका, इसका, इसका और इसका, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 6 सब पे मल्टीप्लाई होगा तो 2, 6 इंटू 1/3, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो 2 का पावर स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 6 कितना बार में कैंसिल होता है, 3 बार में, 3 से 6 2 बार में। और 1.5 का स्क्वायर है, इस 2 से 6 कितने बार में, ध्यान से समझिएगा, इस 2 से 6 कितने बार में होगा, 3 बार में, और 3 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 पे पावर 6 हो गया। अब 2 का पावर स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का पावर क्यूब 27 हो जाता है, 5 का पावर स्क्वायर 125 हो जाता है, सॉरी 25 हो जाता है। अब 1.5 पे पावर 6 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगा, ठीक है, 11 पॉइंट समथिंग के लगभग। सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कर लीजिएगा, देखिए इसको कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर क्या होता है 2.25, तो इसको 3/2.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर 6 को लिख सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर इंटू 1.5 का स्क्वायर, तो 2.25 गुना 2.25 गुना 2.25। देखिए जब 2.25 इंटू 2.25 होगा अप्रॉक्स 5 के लगभग आएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अप्रॉक्स 11 के लगभग आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 27, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा कंसेप्ट, यही था हमारा सारा सवाल। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो नए चैनल पर वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, ठीक है। और ज़्यादा हंसते नहीं हैं हम, बस आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, आपका एग्जाम बार बार नहीं आएगा, तो थोड़ा सा सीरियस रहने का ज़रूरत है आपको। जिनको लग रहा है कि हंसी मजाक करके, तो आपको बार बार एग्जाम देके पता चलता होगा कि कितना कंपटीशन टफ होता जा रहा है, भीड़ बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा सीरियस होइए, 6 महीना अच्छे से तैयारी कीजिए, आप किसी भी एग्जाम को हार्डली क्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ।
और सर्ट्स एंड इंडिसेस था आपका ये चैप्टर, और एक क्लास सर्ट्स एंड इंडिसेस कर लेंगे क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल एसएससी करता है। उसके बाद फिर हम लोग सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे कोर्स से जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, अगर आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें और एक एक क्वेश्चन बारीकी से वो भी समझ सके और वो भी अपना एग्जाम का अच्छा तैयारी कर सके। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।